बेचैनी क्या है? बात असल में ये हो रही है कि हम इस सूरत हाल में जो घर पे बैठे हैं, बेचैनी की वजह एक ये है कि हमने इस ज़हमत को रहमत में तब्दील करने का कोई प्लान नहीं किया। अगर हम इस ज़हमत को रहमत में तब्दील करने का कोई प्लान कर लें, यानी घर में हम अपनी एक मसरूफ़ियत बना लें, बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने की कोई एक प्रैक्टिस कर लें, ऐसा सिस्टम कर लें दुरूद पाक का ख़त्म हो जाए एक चादर पे बैठ के, कोई ऐसा निज़ाम हो जाए कि हम कहें हम मसनवी मौलाना रूम पढ़ लेंगे इस आइसोलेशन में, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि हुजूर की सीरत की कोई किताब पढ़ लेंगे, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लूँगा इंटरनेट से, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बच्चों से और अहल ख़ाना के साथ बैठकर आप वो गुफ्तगू करें जो पहले मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर सके थे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप नेट पे बैठ के कोई नए काम कि जब ये सारी की सारी सूरत-ए-हाल ख़त्म हो जाए तो आप वो काम करने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन बेचैनी ज़्यादा उन लोगों को है जो सिर्फ़ खा रहे हैं और सो रहे हैं। और अब तो मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो ऐसी-ऐसी पोस्ट चलाना शुरू कर दी कि घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, वज़न बढ़ गया। अब ये वज़न वापस कैसे सही होगा? इस वक्त तो जिम भी बंद है, प्रैक्टिस या रिहर्सल या वर्जिश या एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हो सकती। खिलाड़ी बहुत परेशान हैं, पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स बंद है, सारे इवेंट्स बंद हो गए, मुलतवी कर दिए गए। तो एक बेचैनी हमारे स्पोर्ट्स के लोगों को भी है। फ़नून लतीफ़ा यानी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग तो इस वक्त बिज़ी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त बेचैन हैं कि ये कब खुले और हम अपने रिदम में दोबारा आ जाएँ।